पूछकर अपने लिए टारगेट ज्यादा सेट करते हैं ताकि हम सब जब कंपेयर तो मैं करें आपकी क्षमा मांगूंगा, आप और अध्ययन करिए। आप हमारे पॉलिटिशियन जैसे हवा में बात मत करिए। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना तो एक दिन के 2 किलोमीटर और ईयरली 12 किलोमीटर का एवरेज था। सर जो टारगेट आप अपने लिए रखते हैं, हमेशा बहुत ऊंचा टारगेट रखते हैं कि कितने किलोमीटर प्रतिदिन, कितने हजार किलोमीटर प्रति साल। हालांकि थोड़ा पीछे अगर रह जाते हैं तो उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे देखिए गडकरी जी ने इतने किलोमीटर बोले थे और उसका तो इतना ही हिस्सा हुआ। पर जब पलट कर देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे 2014 में तो देखिए इससे तो आधे से भी कम था। तो आप जानबूझकर अपने लिए टारगेट ज्यादा सेट करते हैं ताकि हम सब जब कंपेयर तो मैं करें आपकी क्षमा मांगूंगा, आप और अध्ययन करिए। आप हमारे पॉलिटिशियन जैसे हवा में बात मत करिए। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मंत्री बना तो एक दिन के 2 किलोमीटर और ईयरली 12 किलोमीटर का एवरेज था। टारगेट कभी भी क्या होता है, जैसे अभी आपकी टीआरपी है तो आप बोलते हैं हमको यहां तक जाना है, अरुण पुरी कहेंगे कि हमको इतने तक जाना है। ये टारगेट होता है, ये कमिटमेंट नहीं होती। मैंने कहा था कि 40 किलोमीटर पर डे होगा, 38.5 किलोमीटर हुआ। अब मैं कह रहा हूं जो टारगेट असंभव है। टारगेट इज नॉट कमिटमेंट, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड कमिटमेंट। अब मैं कह रहा हूं कि हम अगले साल 45 किलोमीटर पर डे जाएंगे, दिस इज ए टारगेट। पर हम लोग कल 41 जाएंगे, 42 जाएंगे या 40 जाएंगे। तो टारगेट हर समय, आप लड़के को क्या कहते हैं, तो मेरिट में पास होना चाहिए। अब वो 80% लेता है, मेरिट में। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आप जानबूझकर टारगेट ऊंचा रखते हैं। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स पर फोकस, ये आपका टारगेट था या कमिटमेंट था? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये कि जो 43% आप लग्जरी टैक्स लगाते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स पर, उससे एक तरीके से आपको नहीं लगता कि इसकी ग्रोथ पर, इसकी जो बाइंग है उस पर असर पड़ता है? और क्योंकि दूसरा सवाल ये कि लिथियम आयन बैटरीज, जो कि आपने कहा था पिछली बार अंजना के इंटरव्यू में भी कि लगातार इंपोर्ट ड्यूटी तो घट रही है, लेकिन जो सीबीयूज हम लाते हैं बाहर से, उनके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर परेशान रहते हैं, वो थोड़ा सा एक लेड बैक एटीट्यूड है उनका और वो नहीं खरीद रहे हैं। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? और कब जीएसटी का दायरा, एक फ्लैट जीएसटी परसेंटेज हम देखेंगे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड पर? देखिए, सबसे पहली बात, पेट्रोल व्हीकल पर 48% जीएसटी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल 5% है। दूसरी बात, लिथियम आयन बैटरी की जो कीमत थी 150 रुपये, वो अभी 100 रुपये तक लाने की हमारी कोशिश है और रोज कम हो रही है। तीसरी बात, लिथियम आयन बैटरी के साथ एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और अभी हमारे इंडियन ऑयल के फरीदाबाद के रिसर्च सेंटर ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी लाई, वो महिंद्रा ने खरीदी की है। तो इसमें लगातार हमारे देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूँ। मुंबई में बेस्ट है, उनकी जो डीजल बस चलती है उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 115 है। अभी मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस और लग्जरी इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की, बेस्ट की। अब उसकी कॉस्ट जो है, जो भारत सरकार ने 5000 बसेस के लिए टेंडर निकाला था, तो नॉन एसी बस की आई 39 रुपीज पर किलोमीटर और एसी बस के लिए आई 41 रुपीज पर किलोमीटर। अब 115 कहाँ और 39 कहाँ? यानी हम 41 रुपीज पर किलोमीटर में दिल्ली में एयर कंडीशन बस पूरे दिल्ली की जनता को और देश की जनता को देकर टिकट रेट 25 से 30% कम करके मुनाफा कमा सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। टिकट देना ही नहीं, टिकट में चोरी होती है और डीजल की चोरी होती है। इलेक्ट्रिक आएगी तो इलेक्ट्रिक की चोरी नहीं हो सकती, तो वहाँ प्रॉब्लम खत्म हुआ। दूसरा, बस में मैंने अभी, ये मेरे अंडर स्टेट कारपोरेशन होती है, मैंने ऐसा डिजाइन सुझाया है कि जो भी व्यक्ति आएगा उसके पास कार्ड होगा, जाते समय वो कार्ड दिखाएगा, उतरते वो ड्राइवर के सामने से कैमरा लगा हुआ रहेगा, वो अंदर जाएगा बस में, उतरते समय कार्ड दिखाएगा, जाते समय लगाएगा, तो नेचुरल उसके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे। तो देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे यूरोपियन कंट्री में, फ्रांस, जर्मनी, यूके में है, एयर कंडीशन डबल डेकर बसेस जो सोकर। अभी एक वॉल्वो ने बनाई जिसको लॉन्च किया मैंने बेंगलोर में, वो 15 मीटर की बस है और उसमें स्लीपर कोच है, जैसे एसी फर्स्ट क्लास जैसे कोच है और एयर सस्पेंशन है। अब धीरे धीरे हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के कारण कॉस्ट कम होगी और उसके साथ साथ कंफर्ट ज़्यादा मिलेंगे
और लोग अपनी गाड़ी यूज करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे।